वर्कप्लेस स्ट्रेस मानसिक स्वास्थ्य के लिए बढ़ता खतरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जहां वर्क कल्चर में भेदभाव, असमानता या अत्यधिक वर्कलोड होता है, वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। वर्ष 2019 में WHO की एक रिपोर्ट में पाया गया कि पूरी दुनिया में 15% वर्किंग एडल्ट्स मानसिक तनाव का शिकार थे। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण हर साल दुनिया को 12 अरब वर्किंग डेज का नुकसान होता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को $1 खरब की हानि होती है। काम का प्रेशर और इसके गंभीर परिणाम। दुनिया के सबसे बड़े डेटा प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार काम के अत्यधिक बोझ से तंग आकर 11,486 कर्मचारियों ने आत्महत्या की। हाल ही में पुणे में एक 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की भी कथित तौर पर वर्कलोड के कारण मौत हो गई। उनकी मां का कहना है कि कंपनी में ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों के भीतर उसकी भूख और नींद खत्म हो गई थी, जिसका अंत इस दुखद घटना के रूप में हुआ। कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ता तनाव। ऐसी घटनाएं सिर्फ अकेले नहीं होती। कई लोग आज के कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में लगातार वर्कलोड और कंपटीशन के कारण तनाव में जी रहे हैं। इसका असर यह है कि वे मानसिक समस्याओं जैसे एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, जो लंबे समय तक रहने पर डिप्रेशन में बदल सकता है। आधुनिक युग में बढ़ती मानसिक समस्याएं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही डिप्रेशन, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। आज 5 में से 1 अमेरिकी नागरिक किसी न किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है। वर्कलोड को मैनेज करना क्यों जरूरी है? हर कोई बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है, जिसके लिए वे कभी कभी नामुमकिन गोल सेट कर लेते हैं। इस वजह से काम का प्रेशर बढ़ता है और उसका असर सीधे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर कोई वर्कलोड के कारण स्ट्रेस में है, तो उसकी मदद कैसे करें? 1. मदद के लिए आगे आएं। अगर ऑफिस में कोई तनावग्रस्त या एंग्जाइटी में दिखता है, तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। 2. सोशल सपोर्ट प्रदान करें। अगर उसे किसी तरह का सामाजिक समर्थन चाहिए, तो उसकी मदद करें। उसकी समस्या को समझें और सुलझाने में सहायता करें। 3. स्किल ट्रेनिंग में मदद करें। अगर कर्मचारी में किसी कौशल की कमी हो, तो कंपनी को उसे स्किल ट्रेनिंग प्रदान करनी चाहिए। 4. गॉसिप से बचें। अगर किसी ने विश्वास के साथ अपनी समस्या साझा की है, तो उसके बारे में दूसरों से गॉसिप न करें। 5. सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करें। तनावग्रस्त सहकर्मी को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करें। उसे मोटिवेशनल किताबें पढ़ने के लिए सुझाव दें। 6. खास स्किल्स की सराहना करें। किसी एक काम में अच्छा न होने का मतलब यह नहीं कि वो किसी और काम में भी अच्छा नहीं होगा। उसकी खास स्किल्स को पहचानें और सराहें। 7. अच्छी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करें। वर्कलोड के कारण लाइफस्टाइल पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए उसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करें।